चलिए बच्चे क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम लोगों ने एरिया रिलेटेड टू सर्कल का असाइनमेंट करना है। हम लोगों ने इसकी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग असाइनमेंट करेंगे इसका। नाउ पहला क्वेश्चन देखिए इसका। ये आपको बोल रहा है a bicycle makes 5000 revolutions in moving 11 kilometers. Find the diameter of the wheel. ध्यान से समझिए इसको। यहाँ पे आपको बोल रहा है बाइसाइकिल मेक्स 5000 रेवोल्यूशंस, मतलब एक व्हील 5000 बार ऐसे गोल घूम रहा है और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 11 किलोमीटर्स। इसके बाद आपको बोल रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। एक व्हील है, इसका डायमीटर d, रेडियस r। जब ये व्हील घूमेगा तो रोड के साथ कौन सा पार्ट इसका टच हो जाएगा, इसका सर्कमफ्रेंस। एंड व्हील 5000 टाइम्स घूम रहा है, सर्कमफ्रेंस इनटू 5000 किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जो हमें गिवन है 11 किलोमीटर्स। क्रॉस चेक कर लेते हैं, यही गिवन है 11, यस 11 किलोमीटर्स गिवन है हम लोगों को। सर्कमफ्रेंस होता है बच्चे 2 पाई r, 11 किलोमीटर्स है तो रेडियस हमारा किलोमीटर में तो होगा नहीं, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा ये आंसर जो है सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 into 1000 into 100 डिवाइडेड बाय 2 into 5000 into pi। 1000 1 जा 5 जा 5 2 जा 10, r is equal to 110 upon pi। pi की वैल्यू हो जाती है बच्चे 22/7, 22 1 जा 5 जा, जिससे रेडियस आपके पास 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? द रेडियस विल बी 35 सेंटीमीटर्स। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? यहां तक बच्चे किसी को कोई डाउट? नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 2। The radius of the wheel of a bus is 70 centimeters. रेडियस, अच्छा पहले वाले क्वेश्चन में रेडियस हमने निकाल लिया है, तो डायमीटर है ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो डायमीटर आ जाएगा 70। डायमीटर है 70 सेंटीमीटर्स। इसका सेकंड पार्ट अब आपको बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ अ बस इज 70 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हील का रेडियस 70 सेंटीमीटर्स। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितनी बार घूमेगा, इन ऑर्डर टू मूव एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर्स पर आवर। अब फर्स्ट क्वेश्चन और जो सेकंड क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपस में इंटर रिलेटेड है आपस में। पहले गिवन था कि कितनी बार रिवॉल्व हुआ है, इस बार पूछ रहा है कितनी बार रिवॉल्व होगा। तो देखिए कैसे करना है इसको, और हमसे कितनी देर के लिए पूछ रहा है, 1 मिनट के लिए पूछ रहा है। नोट करने की जगह पहले समझो जरा। स्पीड गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर दैट इज इक्वल टू 66 किलोमीटर्स। डिस्टेंस कवर्ड इन अगर 1 मिनट बोलूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है कि 1 मिनट में
व्हील कितनी बार घूमेगा, तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। दिस इज 11/10 किलोमीटर्स। अब 11/10 किलोमीटर्स है, 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ये हमारा मीटर्स में आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। दैट इज 11 into 10,000 सेंटीमीटर्स। इतना डिस्टेंस हमारा कवर अप हो रहा है 1 मिनट में। क्लियर है यहां तक सबको? यूज योर चैट बॉक्स। यहां तक क्लियर है? स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में 66 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना होगा? 66/60 किलोमीटर। कन्वर्ट करो इसको मीटर और फिर सेंटीमीटर में, तो इतना डिस्टेंस 1 मिनट में कवर हो रहा है। बट ये डिस्टेंस कवर कैसे होगा? जब व्हील रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो जब एक बार रिवॉल्व करेगा दैट इज 2πr। कितनी बार रिवॉल्व करे मुझे नहीं पता, उसको n ले लेंगे, which is equal to 11 followed by 4 zeros, n 2 into pi, pi is 22/7। रेडियस आपको गिवन है 70। 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 11 से कैंसिल करेंगे, दिस इज 2, this is 1 followed by 4 zeros divided by 4, that gives 2500। so the wheel, बस का जो टायर है 2500 बार 2500 टाइम्स ऐसे रिवॉल्व हुआ होगा, तब जाके 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर होगा when it is traveling at a speed of 66 kilometers per hour। Is this clear? तो यहाँ पे हमने पहले 1 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस कवर होगा वो निकाला, फिर 2πr से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएगा। बच्चे जो आंसर गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 का 250 गिवन है, कैलकुलेशन एरर है वहां पे, तो ठीक कर लेना। असाइनमेंट के अंदर वो 2500 है, नॉट 250 जो आंसर गिवन है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question number 3, this is exactly same, you will solve this yourself. This is same as question number 2. Next, question number 4, in the figure O is the center of a circle, area of sector OAPB is 5/18, the area of the circle, find x। अब x क्या है? x पता नहीं, यहाँ पे थीटा होगा x, यहाँ पे गिवन नहीं है, बट थीटा विल बी x। Let's see. Let's see the question। यहाँ पे हमें बोल रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर 5/18 एरिया ऑफ सर्कल के है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपके पास एक सेक्टर गिवन है ओ ए, यहाँ पे पॉइंट टी बी, सेंटर में एंगल थीटा राइट कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज θ/360 पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल है? 5/18 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, θ/360 is equal to 5/18, थीटा की वैल्यू 5/18 into 360, that is equal to 100। यहां से आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है? वहां पे x बोल रहा है, x का मतलब सेंटर पे जो एंगल है उसी की बात कर रहा है वो। रीड नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं एरिया ऑफ द सेक्टर इज 1/6 द एरिया ऑफ सर्कल। खुद करेंगे यार इसको, आप लोग इसको खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 इज 154। 154 एरिया गिवन है, सेक्टर का रेडियस 14 है, और आपको आगे बोल रहा है लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग आर्क, लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग आर्क निकालना है। कैसे करेंगे? सेक्टर का एरिया थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर 150 है, 154 सॉरी, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 14। सॉल्व करिए इसको। This is 14 into 14 is equal to 154. 7 1s are 2s are 14. Theta 154 into 360 divided by 22 into 2 into 14. अब कैसे करें? 14 1s are 14, 11s are 11, 1s are 11, 2s are 360 upon 4 90 आ जाएगा। 360 upon 4 that is 90। क्लियर है यहां तक सबको? सेक्टर का एरिया गिवन था, मैंने वहां से रेडियस निकाला। सेक्टर थीटा बाय 60 पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया गिवन था, हमने यहां से एंगल निकाल लिया। अब आपको क्या बोल रहा है सहज? यहाँ पे आपको बोल रहा है लेंथ ऑफ आर्क, मतलब जैसे बन रहा है लेंथ ऑफ आर्क ये वाला पार्ट, तो इसका कितना हो जाएगा? ये दिस इज थीटा बाय 360 into 2 pi r, थीटा बाय 360 into 2 pi r, थीटा को 90 यूज करो, रेडियस आपको ऑलरेडी 14 गिवन था, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नोट करिए इसको, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 22 आ रहा है। यस, now let's see the another question, that is question number 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास बोल रहा है डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल प्रोटेक्टर इज 14, फाइंड इट्स पेरीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो थोड़ी स्पेस है यहाँ पे, नहीं कर लेते हैं। जो प्रोटेक्टर है कुछ इस टाइप का रहता है हमारा, दिस इज आवर प्रोटेक्टर, रेडियस आपको 14 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 है, रेडियस 14 है, डायमीटर 14 है, तो इसका मतलब जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। हमें यहाँ क्या निकालना है? इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री में मूव करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट से मूव करूंगा, यहां से यहां तक जाऊंगा, तो ये सेमी सर्कल हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर। फिर यहां से यहां तक मूव करूंगा, दिस इज डायमीटर, ये हो जाएगा पाई आर प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस। आर आपको 7 गिवन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। This will be 22 and 14, that will make 36 centimeters। क्रॉस चेक कर लो, आंसर 36 आ रहा है। नोट कर लीजिए बेटा यहां तक। Moving on to the next question, question number 8। Question number 8,
रीड करो तो बोर्ड इरेज कर लेता हूँ। Question number 8. The circumference of a circle is 132. इसका मतलब क्या है कि 2 पाई r 132 है। रेडियस की वैल्यू निकालो, दैट इज r अपॉन r इज इक्वल टू 132 अपॉन 2 पाई। इसके बाद बोल रहा है इट इज इक्वल टू द sum of the circumference of two circles. It is equal to the circumference of the two circles B and C. The radius of the circle B is 14. Then find the radius of C. अलग ही क्वेश्चन है ये। आपको बोल रहा है पहले एक सर्कल है A, उसका सर्कमफ्रेंस 132 है। अब ये 132 जो है ये सर्कमफ्रेंस है B एंड C का। ये सर्कमफ्रेंस गिवन है B एंड C का, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे करेंगे इसको? सर्कमफ्रेंस ऑफ A इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ B प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ C। ये हमें 132 गिवन है, दिस इज 2 पाई r प्लस 2 पाई r। रेडियस ऑफ B को हम लोग कैपिटल R से डिनोट कर लेंगे कैपिटल, और रेडियस ऑफ दिस C वाले के लिए हम लोग स्मॉल r यूज कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें B वाले का जो रेडियस गिवन है वो 14 गिवन है। पूरे में से 2 पाई कॉमन ले लो, 132 अपॉन 2 पाई, कैपिटल R इज 14 और C के लिए रेडियस आप स्मॉल r ले लीजिए। 21 इज इक्वल टू 14 प्लस r, जिससे r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। r आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? किसी को बच्चे को कोई डाउट इसके अंदर? क्वेश्चन आसान सा ही है, बस क्वेश्चन की आस्किंग चेंज कर दी है और लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मुश्किल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। हाँ रूबन, R1 R2 भी ले सकते हो बेटा, जो मन करे उससे कर लो। मेरे को कैपिटल R स्मॉल r ठीक लग रहा था, मैंने उससे कर लिया। नेक्स्ट 9th, area of quadrant is 154, find the perimeter. Question number 9, quadrant में थीटा 90 होता है, इसका एरिया 154 गिवन है। 154 है एरिया, क्रॉस चेक करो, इसका एरिया 154 है, राइट 154 है। यहाँ पे किसी बच्चे का डाउट है, सर इन क्वेश्चन नंबर 8 ए से पहले क्या लिखा है? ओए सर्कमफ्रेंस। शाबाश, अरे नोट करने का टाइम मिलेगा, सिर्फ समझने पे फोकस करो, समझने पे। यहाँ पे जो लोग साथ साथ नोट कर रहे हैं मत नोट करो, जो लोग साथ साथ नोट करने में लगे मत करो, क्योंकि कुछ समझ नहीं आएगा आप लोगों को। नहीं तो यहाँ पे आपके पास एक सेक्टर है, सेक्टर का एरिया 154 गिवन है, और सेक्टर में भी आपको क्वाड्रेंट स्पेसिफाई करा है। क्वाड्रेंट का मतलब 90 हो जाएगा एंगल, तो यहाँ पे 90 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। एरिया होता है थीटा बाय 60 पाई आर स्क्वायर, थीटा पुट करो, पाई 22/7 होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा। और जब रेडियस आ जाएगा फिर क्या करना है आपको? पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर कैसे निकालोगे? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करूंगा तो ये क्या है? रेडियस।
यहां से यहां मूव करूंगा, ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस क्वाड्रेंट, फिर यहां से यहां मूव करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा रेडियस। मैं सॉल्व करवा देता हूं। थीटा 90 है, 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। आर स्क्वायर की वैल्यू 154, 7/22, 90/360, 22 ones are 22 sevens are 54, 1/4, 49/4, जिससे रेडियस आ जाएगा 7/2। रेडियस है 7/2। अब आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री पे मूव करना है। यहां से यहां जाऊंगा रेडियस, यहां से यहां तक गया रेडियस, इस पार्ट में मूव करूंगा, ये क्वाड्रेंट का लेंथ ऑफ आर्क है, जो कि हो जाएगा हमारे पास θ/360 2πr। फिर यहां पे इस पॉइंट से यहां पे आऊंगा, ये रेडियस है r + r 2r, θ/360 2πr, पूरे में से 2r कॉमन ले लो, दिस इज 1 + π/4, रेडियस की वैल्यू 7/2 एंड पाई की वैल्यू 22 है, 7 सब्स्टिट्यूट कर देना। क्लियर है? यहाँ पे θ/60 πr² 154 गिवन है। कोई बच्चा कह रहा है सर 14 आ रहा है, चेक करते हैं। हो सकता है हमने गलत ना करा हो, हमने गलत करा है। क्यों गलत करा है? 90/60 जब यहाँ पे जाएगा 360/90 हो जाएगा, इंटू 4, रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? नोट कर लीजिए यहां तक। इस क्वेश्चन में क्वाड्रेंट का एरिया गिवन था, मतलब θ/60 πr², वहां से रेडियस निकाला हमने, फिर पेरीमीटर है, कहां से हम लोग यहां से ये मूव करेंगे, रेडियस होगा, ये सरकमफ्रेंस हो जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क और फिर तुम्हारा रेडियस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे आपको बोल रहा है two circles touch externally, the sum of their areas is 130, the sum of their areas is 130। अब क्या करें इसके बाद? अब बोल रहा है and the distance between their centers is 14, find the radii of the two circles। बनाइए फिगर इसकी। दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे आपस में टच कर रहे होंगे एक दूसरे को। हम लोगों को यहाँ पे सम ऑफ देयर एरियाज 130 पाई गिवन है, दोनों के एरिया का जो सम गिवन है दैट इज 130 पाई। दोनों के एरियाज का जो सम गिवन है दैट इज इक्वल टू 130 पाई, और दोनों के सेंटर्स के बीच का जो रेडियस है, डिस्टेंस है सॉरी, दैट इज 14 सेंटीमीटर्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए बच्चे, एक सर्कल ले रहा, एक छोटा सर्कल ले रहा। अब मुझे नहीं पता सर्कल सेम रेडियस के हैं या नहीं है, हम लोगों को नहीं पता, तो मैं ज़ूम करके करता हूं। एक बड़ा है, एक छोटा है। छोटे वाले का रेडियस स्मॉल आर, बड़े वाले रेडियस का कैपिटल आर, दोनों के एरियाज का सम।
हमें 130 पाई गिवन है एंड दोनों के रेडियस का, दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोगों को कितना गिवन है, दैट इज 14, कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर। मतलब कि r प्लस r 14 है, तो स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी 14 माइनस r, 14 माइनस r। कैसे करेंगे, पाई कॉमन ले लो, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, r स्क्वायर प्लस स्मॉल r की बच्चे वैल्यू है 14 माइनस r, ओपन करिए इस ब्रैकेट को, दिस इज 196 प्लस r स्क्वायर माइनस 28r, दिस इज इक्वल टू 130 r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस 28r, 130 को लेफ्ट पे आप ले जाइए और माइनस कर दीजिए, दिस बिकम्स 66। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो 2 से, दिस इज r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 33। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मल्टी टर्म स्प्लिट या क्वाड्रेटिक फार्मूला जो मर्जी लगा लो, ये आ जाएगा r माइनस 3 into r माइनस 11 इक्वल टू 0। दैट गिव्स या तो रेडियस 3 हो सकता है या तो 11। अगर कैपिटल R 3 है तो स्मॉल r की वैल्यू 11 आ जाएगी, अगर कैपिटल R 11 लोगे तो छोटा वाला r कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये बात क्लियर है? तो हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे एंड और हमें क्या करना है इसके अंदर, फाइंड द रेडिया, सिर्फ रेडिया ही निकालना था। क्लियर है सबको? किसी बच्चे को कोई डाउट इसके अंदर, किसी बच्चे का कोई डाउट तो पूछिए। ग्रेट, क्लियर है। नाउ ओहो, दोनों के एरियाज का सम 130 पाई है, पाई कॉमन लेके काट लेंगे, दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 14 है, यहां से मैंने स्मॉल r की वैल्यू 14 माइनस r निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दी, स्क्वायर ओपन करा और फिर मिडिल टर्म स्प्लिट। क्वेश्चन नंबर 11, find the area of a quadrant, find the area of a quadrant whose circumference is 44। क्वाड्रेंट का सरकमफ्रेंस 44 गिवन है और फिर एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11, circumference of quadrant, circumference of quadrant कितना 44 गिवन है। क्वाड्रेंट का सरकमफ्रेंस थीटा बाय 360 2 पाई r, थीटा की वैल्यू 90, 2 पाई, पाई का मतलब 22/7 r, दिस इज इक्वल टू 44, 2 into 22 44, रेडियस 7 into 360 upon 90, जिसकी वजह से जो हमारा रेडियस है वो रेडियस कितना आ जाएगा आपके पास 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। रेडियस विल बी 28 सेंटीमीटर्स। अब क्या करें इसके बाद, हम लोगों को क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया थीटा बाय 360 पाई r स्क्वायर, रेडियस को 28 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। नोट कर लो इसको। अब यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है सर इसको सॉल्व कर दो, मेरा आंसर गलत आ रहा है, कर देते हैं सॉल्व। थीटा 90 है, पाई 22/7 और रेडियस आपको 28 गिवन है, 28 into 28, 90 1 जा 4 जा 4 7 जा 28, 22 into 28, 22 into 28 I guess 616, 616 आ रहा होगा, क्रॉस चेक कर लेना, यही आंसर होगा।
Next, after this we will start with question number 12. By the time I erase, आप लोग क्वेश्चन रीड कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोल रहा था पेरीमीटर ऑफ अ शीट ऑफ अ पेपर इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज 75. क्वाड्रेंट का पेरीमीटर आपको 75 गिवन है और फिर एरिया निकालना है. क्वाड्रेंट का पेरीमीटर, क्वेश्चन नंबर 12. क्वाड्रेंट का पेरीमीटर मतलब कि यहां से यहां तक मूव करेंगे. रेडियस जो ये वाला पार्ट है दिस इज थीटा बाय 360 2 पाई आर. फिर यहां से यहां तक मूव करेंगे प्लस आर. कितना गिवन था हमें ये 75 सेंटीमीटर. पूरे में से आर कॉमन है 1 प्लस 90 बाय 360 2 पाई प्लस 1. दिस इज इक्वल टू 75 R. 1 plus 1 2. 90 1 जा 4 जा 4 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये बच जाएगा 11 by 7. एलसीएम लो. एलसीएम इज 7 14 plus 11. This is 25 by 7. जिससे रेडियस हमारे पास 21 सेंटीमीटर आ जाएगा. 25 नीचे 7 ऊपर चला जाएगा. इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है बच्चे? अब इसके बाद आपको इसका एरिया निकालना है. इस क्वाड्रेंट का एरिया होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर. थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर. आई होप एवरीवन इज डन. समझ आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन 13. A circular disc 6 centimeters is divided into 3 sectors. सर्कुलर डिस्क है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. उसमें एंगल क्या है 120 190. 120 190. फाइंड द रेशियो ऑफ द 3 सेक्टर्स. फाइंड द रेशियो ऑफ द 3 सेक्टर्स. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन. देखने में लग रहा है बड़ा भारी भरकम मुश्किल सा क्वेश्चन है. ऐसा कुछ नहीं है. सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. एक एंगल 90 है, एक 120 और एक 150. तो कैसे करेंगे हम लोग? इसमें पहला आई गेस एंगल 120 था. लेट मी चेक. फर्स्ट इज 120 150 और 90. 120 वाले को थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 तीनों के एरियाज का रेशियो निकालना है. पहले वाले का एरिया थीटा 1 बाय 360 पाई आर स्क्वायर. इसका रेशियो लेना है दूसरे वाले के साथ थीटा बाय 360 पाई आर 2 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर. क्योंकि तीनों क्वाड्रेंट्स में रेडियस सेम रहेगा. थीटा बाय 360 थीटा 3 और यहाँ पे थीटा 2. अब कैसे करें? पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर तीनों तरफ है. रेशियो होंगे तो सारे कैंसिल हो जाएंगे.
डिनोमिनेटर के 360 भी कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे, तो क्या बचेगा आपके पास θ1 रेशियो θ2 रेशियो θ3। पहला एंगल 120 है, दूसरा 150 है, तीसरे वाला 90 है। सबको 30 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 4:5:3, 4:5:3। इज दिस क्लियर? नोट कर लो यहां तक। नाउ लेट्स मूव अहेड। हाँ जी सर, ये सच बोल रहा हूँ, बोर्ड का पेपर एनसीईआरटी से सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं और नहीं आते। फॉर दोज हु आर थिंकिंग कि एनसीईआरटी रट लेंगे तो नंबर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे उनके नंबर 80%, इससे ऊपर नहीं आएंगे। 100% लाने के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, the difference between the circumference and the diameter, मतलब 2 pi r minus 2 r 105 है। रेडियस निकालो, खुद सॉल्व करोगे। 15th क्वेश्चन, 15th वाले क्वेश्चन में बोल रहा है find the area of the major sector of a circle of diameter 42 and central angle 60। क्या निकालना है? मेजर सेक्टर, एंगल कितना गिवन है? 60 गिवन है। तो मेजर का एरिया क्या होता है? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो मेजर के लिए एंगल हो जाएगा 300 डिग्री, रेडियस आपको गिवन है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, 16th में हमें बोल रहे हैं इफ द एरिया एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर, दोनों को इक्वेट करो आपस में, तो वहां से रेडियस आ जाएगा। नेक्स्ट 17th खुद सॉल्व करेंगे। 19, 20, 21 एंड टिल क्वेश्चन नंबर 27। 27 तक सारे क्वेश्चंस खुद करने हैं। जो डाउट होगा हम लोग अगली क्लास में लेंगे बच्चे इसके, जो डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग कंप्लीट। इसके बाद एक और वर्कशीट है जो हम लोग आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ही।